जय हिंद प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 3 जून। तो 3 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो याद रखेंगे, अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो बात आई है अल्बानिया। तो अल्बानिया याद रखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंटल का देश है, यानी यूरोप महाद्वीप का देश है। अब बात करते हैं जो अल्बानिया है इसकी राजधानी है तिराना। क्या बोलेंगे? अल्बानिया की राजधानी है तिराना। नोट सभी लोग कर लेंगे, अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। क्लियर है? तो अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत परम आनंद सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया है? ठीक है, तो याद रखेंगे आईआईटी गांधीनगर। क्या बोलेंगे? आईआईटी गांधीनगर। तो क्लियर पॉइंट। तो याद रखना, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत परम आनंद सुपर कंप्यूटर को आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया है। क्लियर पॉइंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए चुना है? चुनाव नहीं है, चुना है। क्या बोलेंगे? चुना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू को उपयोग को कम करने के लिए झारखंड राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में पुरस्कृत किया है। क्लियर है ना? तो याद रखेंगे किस राज्य को? झारखंड को। बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? रांची। क्या बोलेंगे? रांची। और झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो याद रखना 15 नवंबर सन 2000 को। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। क्लियर है? और तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो आपका जवाब हो जाएगा झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो जनजाति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो झारखंड की कुछ जनजातियां याद रखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना मुंडा। पूछा जाएगा मुंडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो झारखंड में। मुंडा जनजाति बहुत ज़्यादा बार पूछी भी गई है। मुंडा, संथाल, उराव, शवार, असुर, बिरहोर, ये सारी जनजातियां यहीं पर पाई जाती हैं। मुंडा, संथाल, बिरहोर, उराव, सवार, असुर, सारा का सारा आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अगर बात कर लिया जाए कि जो एक जिला झरिया, अक्सर आप नाम सुनते होंगे, झरिया किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना? तो याद रखना जो झरिया ये धनबाद के पास स्थित है, जो झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। क्लियर पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जून को। क्लियर पॉइंट। और अभी आपने देखा है 1 जून को क्या मनाया जाता है। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस मंत्री के द्वारा बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना का लाभ जारी किया गया है? तो याद रखना पीएम के द्वारा ही पीएम केयर्स योजना का लाभ जारी किया गया है। किसके द्वारा? यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या शुरू किया गया है? पीएम केयर्स योजना। क्लियर पॉइंट। याद रखेंगे आप लोग। और ये कितने वर्षों तक रहेगा? ये जो बच्चों के लिए है तो यहाँ पर मैक्सिमम 23 वर्ष है। क्लियर है? चलिए, हाल ही में टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने साड़ांध वाहन निर्माण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? याद रखना टाटा मोटर्स, फोर्ड इंडिया ने साड़ांध वाहन निर्माण के लिए, ये सड़क होना चाहिए, ठीक है, तो किस सरकार? तो गुजरात सरकार के लिए। क्लियर पॉइंट। याद रखना गुजरात सरकार। याद रखना आप लोगों को गुजरात सरकार। क्लियर। अब बात करते हैं गुजरात की। तो खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात में। यहीं पर कौन सा बंदरगाह है? याद रखना आप लोग गुजरात में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, जिसका नाम कांडला बंदरगाह था, बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। क्लियर। गुजरात तो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है भारत का।
भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। तो दो राज्य ऐसे, एक गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल, जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। क्लियर पॉइंट। चलिए, गुजरात की राजधानी क्या बोलेंगे? गांधीनगर। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है? याद रखेंगे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हैंडगन कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पारित किया है। तो कहाँ के प्रधानमंत्री? कनाडा। क्लियर है, बात आई है कनाडा। तो कनाडा की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? ओटावा। क्या बोलेंगे? कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पारित किया है। अब बात आई है कनाडा। कनाडा और यूएसए के बीच 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, क्या बोलेंगे? 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में कुल 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं प्यारे बच्चों? 5 झीलें हैं। तो ये देखेंगे 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और ये 5 झीलें मिलकर विश्व की सबसे सीधी सीमा रेखा बनाते हैं। क्लियर है। तो कनाडा और यूएसए के बीच 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को सीमा रेखा मानी जाती है। क्लियर पॉइंट। आगे चला जाए तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, गुजरात राज्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? गुजरात में। यहीं पर आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय के लिए किसे भेजा था? तो आपका जवाब हो जाएगा नुसरत खां को भेजा था। नुसरत खां वहाँ से एक व्यक्ति को खरीद के लाया था जिसका नाम था मलिक काफूर, और उसे 1000 दिनार में खरीदा था। यही कारण है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्लियर पॉइंट। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अल्ताफ हुसैन भट्ट, क्या बोलेंगे? अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर पॉइंट। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारत की हॉकी पुरुष टीम का क्या स्थान रहा? तो याद रखेंगे, विश्व रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारत चौथे स्थान पर रहा। क्या बोलेंगे? भारत चौथे स्थान पर रहा। क्लियर है। और याद रखना, इसके पहले यह तीसरे स्थान पर था। तो पुरुष श्रेणी में नीदरलैंड ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। क्लियर है। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आपका जवाब हो जाएगा नीदरलैंड। पुरुष बोलेंगे, ये पुरुष श्रेणी में, याद रखेंगे। हॉकी पुरुष श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आपका जवाब हो जाएगा USA। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा शीर्ष स्थान पर। क्लियर है। जबकि महिलाओं की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? नीदरलैंड। क्लियर। और भारत का कौन सा स्थान है महिलाओं के में? तो आपका जवाब हो जाएगा छठे स्थान पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम छठे स्थान पर है, जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर है। क्लियर है ना। शीर्ष स्थान पर कौन है पुरुष टीम में? तो ऑस्ट्रेलिया। जबकि महिला टीम में कौन सा है प्यारे बच्चों? नीदरलैंड। क्या बोलेंगे? नीदरलैंड। याद रखेंगे आप लोग। और तीसरे स्थान पर पुरुष टीम में कौन सा है? नीदरलैंड। जबकि ये महिला टीम में प्रथम स्थान पर है। क्लियर है। भारत की महिला टीम किस स्थान पर रही? छठवें रैंक पर रही। याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए, आगे चलते हम लोग। प्रीवियस डे के रिवीजन करना है। वीडियो को पॉज करके आप लोगों को आंसर कमेंट करना रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, किस राज्य के मंत्री ने नया स्वास्थ्य कल्याण आयु ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने स्वास्थ्य कल्याण आयु ऐप लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। उम्मीद करते हैं आप लोगों का सही होगा। किस मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। क्लियर। 2020 है ये, याद रखना। 2022 गलत दे रखा है यहाँ पे।
1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।